So afterward, first part social responsibility. Afterwards, we have started the next part CSR. Okay, CSR क्या होता है? तो आपके सब्जेक्ट में एक चैप्टर है जिसका नाम है एमर्जिंग इशू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज फिलहाल चालू है। ओके, तो एमर्जिंग को हम कह सकते हैं करंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज। ओके, सो करंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसमें हर एक जो इंटरप्राइजेस है या हर एक कंपनीज है वो खुद के बेनिफिट के बारे में सोच रही है, स्टॉक होल्डर के बेनिफिट के बारे में सोच रही है, लेकिन उसी के साथ वो बहुत सारी उसके बहुत सारे पोटेंशियल एडवर्स इफ़ेक्ट या उनके एक्टिविटीज़ जो वो अपने स्टॉक होल्डर या इंटरप्राइजेस को बचाने के लिए कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम से ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते वक्त या समाज के बारे में आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है, वो कौन से है? तो फर्स्ट है ह्यूमन राइट्स। ओके, हर एक पर्सन्स या इंटरप्राइजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन राइट्स की तरफ बहुत कॉन्सेंट्रेट करे। ओके, उसको यूनो से रिलेटेड यूनाइटेड नेशंस ने दिए हुए सारे ह्यूमन राइट्स मालूम होने चाहिए। ओके, जब भी वो ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स से बहुत अच्छे समय में या कम से कम समय में उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स वो बना सकता है और वो बहुत सारे प्रिवेंट एक्टिविटी से लेबर्स को प्रिवेंट कर सकता है। ओके, इससे एक इंटरप्राइजेस की साइज़ भी बढ़ सकती है और रिस्क भी कम हो सकती है। दूसरा इशू है वर्किंग कंडीशंस। लेबर की सिचुएशन सुधारनी चाहिए, लेबर्स को हाई क्वालिटी का जॉब सबके सब लेबर्स को देना चाहिए। यहाँ पे चाइल्ड या एम्प्लॉयज़ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला है इन्वायरमेंट। ओके, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते वक्त ये याद रखना है कि इंटरप्राइजेस जब जॉब करेगा या अपनी कंपनी की प्रोग्रेस करेगा तो उसने साथ साथ में इन्वायरमेंट की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। उसकी कंपनी की वजह से या उसके एंटरप्रेन्योर्स की वजह से इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट या इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके, उसने फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए इन्वायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करते हुए। जैसे अगर आप मेट्रो बना रहे हो तो मेट्रो बनाते वक्त इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके, जो भी आपकी कंपनी से उससे ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट नहीं आने चाहिए। ओके, या इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है कॉम्बैक्टिंग करप्शंस। इस इशू से भी हम लोग फिलहाल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड ये एक इशू है कॉम्बैक्टिंग करप्शंस। हम लोग जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं वहाँ पे करप्शन का बहुत इशू है। ओके, और करप्शंस बहुत कंट्री के लिए हार्मफुल बनते जा रहा है। ओके, तो इसलिए गुड कॉरपोरेट गवर्नमेंट को अच्छा कॉरपोरेट करना चाहिए। ओके, इंटरनेशनल एंड नेशनल कॉम्पिटिशन्स में को फेस करने की हमारी आदत होनी चाहिए। ओके, अगर कोई गलत या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो उसको अवॉइड करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। ओके, और इस तरह से हमें करप्शन से फाइट करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशंस। अगर एक आप इंटरप्राइजेस चला रहे हो या कंपनी चला रहे हो तो नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन किसी को बताते हो तो वो इंफॉर्मेशन एक से दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप मीडिया चला रहे हो तो आपकी सोसाइटी, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, तो आपको ये याद रखना है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं करनी है, डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, मतलब आप जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो सामने वाला भी उतनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और क्रेडिटेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उस इन्फॉर्मेशन से कम कंट्री या उस पर्सन का
बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉरपोरेट गवर्नेंस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का और एक मेथड है कि हमें गवर्नमेंट को कॉरपोरेट करना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट को बहुत सारे डिसीजंस के लिए ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत होती है, उसी के साथ हमारे बहुत सारे ओपिनियन की भी ज़रूरत होती है। तो हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे ओपिनियंस गवर्नमेंट को देने चाहिए। ओके, जिससे गवर्नमेंट कॉरपोरेट लेवल की और गवर्नमेंट बहुत सारी प्रैक्टिसेस कर सके, बहुत सारे सुपरविजन करके या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से शेयर होल्डर यानी हर एक पर्सनस के राइट को गवर्नमेंट ध्यान दे सके। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंटरेस्ट। कंट्री को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको परचेस करने पड़ेंगे कंट्री के, और जितने प्रोडक्ट्स आप परचेस करोगे उससे बिजनेस एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस ज़्यादा होंगी, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, सेफ मिलेगी। ओके, जो प्रोडक्ट्स आप बेचोगे उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंजम्पशन होना चाहिए और कस्टमर को सीरियसली लेना है। नेक्स्ट है जेंडर इक्वलिटी। जो भी आप मीडिया एथिक्स पढ़ते वक्त ये याद रखना है कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होते वक्त आप जेंडर इक्वलिटी भी आपको ध्यान देनी है। आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कोई भी एम्प्लॉयज़ के वर्क, हर एक को प्रॉपर इक्वल पे लेना है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल इंटरगेशंस। जब आप कोई भी काम करते तो ऑक्यूपेशनल इंटरगेशंस आपके अंदर होना चाहिए। मतलब आपको कितने पर्सन्स को आप जॉब अगर कोई छोड़ रहा है, ओके, तो वो जॉब क्यों छोड़ रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, अगर एम्प्लॉयज़ के कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स है या बाकी इश्यूज़ है तो वो भी आपको सॉल्व करने आनी चाहिए। नेक्स्ट है टैक्सेस। वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये हमारे कंट्री के फ़िलहाल करंट इश्यूज़ है। ओके, करंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ये इश्यूज़ है, तो ये आप पढ़ो और एग्ज़ाम में लिखो। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो ये याद रखना है कि अब तक हमारा क्या क्या पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो मीडिया लॉज एंड इथिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, प्रीएम्बल, ओके, प्रीएम्बल्स के फीचर्स, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी, उसके लिमिटेशंस देखे, रेमेडीज़ देखी। उसके बाद हमने सेकेंड चैप्टर्स देखा 19A आर्टिकल्स, उसके बाद आर्टिकल 19B हमने देखा। ओके, उसके बाद हमने हमारी बहुत सारे फंक्शंस देखे। उसके बाद हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी जो आज देखी हमने। उसके बाद हमने CSR, इमर्जिंग करंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इश्यूज़, ये हमने देखा है। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस इज़ द सेकेंड चैप्टर्स वी आर वॉचिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर।